हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। तो जैसे कि आज मैं आपके सामने एक नया टॉपिक लेकर आई हूँ, वह है केमिस्ट्री का सॉलिड स्टेट। ठीक है, आज मैं आपको सॉलिड स्टेट पढ़ाऊँगी। एंड जैसे कि सबसे पहले आपको ये बताऊँगी कि मैटर्स कितने होते हैं। ठीक है, 3 स्टेट्स ऑफ मैटर होते हैं। जैसे कि अभी बताती हूँ मैं स्टेट ऑफ मैटर्स। ठीक है, अब इसको 3 पार्ट्स में डिफाइन करेंगे तो ये हो जाएगा सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। तो फर्स्टली मैं आपको सॉलिड पढ़ाऊँगी। आज सॉलिड के बारे में बात करते हैं। ओके, तो जो हमारा सॉलिड होता है, सॉलिड मीन्स डिफाइन ऑफ मास, वॉल्यूम एंड शेप। ये सॉलिड जो होता है ये अरेंजमेंट, क्रिस्टलाइन क्रिस्टलाइन अरेंजमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल इज ऑर्डर। ये मतलब रेगुलर होता है, ये शेप में होता है, ये अरेंजमेंट में होता है और वेरी लॉन्ग रेंज ऑर्डर में होता है। तो जैसे कि मैं आपको बताऊंगी कि तो अब मैं आपको बताती हूँ सॉलिड विच हैव फॉलोइंग। ये एक शेप में होता है। पॉइंट 1 डिफाइन ज्योमेट्री। ओके, एंड पॉइंट सेकेंड फिक्स्ड वॉल्यूम। इसका वॉल्यूम जो होता है वो फिक्स्ड होता है। एंड पॉइंट थर्ड फिक्स्ड मार्क्स, फिक्स्ड मास। एंड पॉइंट 4 फिक्स्ड डेंसिटी। हाँ, सॉलिड जो फॉलो करते हैं वो डिफाइन ऑफ ज्योमेट्री, मिक्स्ड वॉल्यूम, फिक्स्ड ऑफ मास, फिक्स्ड डेंसिटी एंड इंटरमॉलिक्यूलर। ये सब आप नोट कर लेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि नोट्स बना कर पढ़ेंगे तो आप भूलेंगे नहीं तो फिर आपको वीडियो बार बार देखना पड़ेगा। इंटरमॉलिक्यूलर फॉर्म ऑफ attraction is strong। इंटरमॉलिकुलर फॉर्म ऑफ अट्रैक्शन इज स्ट्रॉन्ग। इसका इंटरमॉलिकुलर जो होता है अट्रैक्शन स्ट्रॉन्ग होता है। अब हम सॉलिड को सॉलिड के जो टाइप्स हैं वो 2 टाइप्स हैं, क्रिस्टलाइन सॉलिड और एमोरफस सॉलिड। तो हाँ, हम इसको अब बताते हैं कि कितने टाइप्स के हैं। टाइप्स ऑफ सॉलिड। तो जो फर्स्ट होता है हमारा, फर्स्ट है क्रिस्टलाइन सॉलिड एंड सेकेंड है एमोरफस सॉलिड। हाँ, तो जैसे कि आपने देखा कि सॉलिड किन किन चीज़ों को फॉलो करते हैं, मीन सॉलिड क्या है, तो ये डिफाइन ऑफ ज्योमेट्री, फिक्स्ड वॉल्यूम होता है, फिक्स्ड मास एंड फिक्स्ड डेंसिटी, इंटरमॉलिक्यूलर फॉर्म ऑफ अट्रैक्शन इज स्ट्रॉन्ग। और ये 2 टाइप के होते हैं, क्रिस्टलाइन सॉलिड एंड एमोरफस सॉलिड। तो अब हम डिफरेंस बिटवीन क्रिस्टलाइन एंड एमोरफस सॉलिड के बारे में बात करेंगे कि ये मतलब इनमें क्या क्या अंतर है, तो इसके बारे में पढ़ेंगे। हाँ, तो फ्रेंड्स, डिफरेंस बिटवीन क्रिस्टलाइन एंड एमोरफस सॉलिड। ओके, तो
जो हमारा क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है वो रेगुलर ज्योमेट्री में होता है, कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल आर अरेंज इन प्रॉपर मैनर्स में होता है। ये अरेंजमेंट जैसे कि हाँ स्कूल में बच्चे होते हैं जो मतलब सीरियल वाइज बैठे हैं और रेगुलर में स्कूल में जो बच्चे होते हैं वो जो डिसिप्लिन वाले होते हैं वो टीचर आते हैं देखते हैं कि हाँ बच्चे सीरियल वाइज बैठे हुए हैं तो वो अरेंजमेंट में बैठे हुए हैं तो डिसिप्लिन में, तो वो मतलब इस टाइप से क्रिस्टलाइन होता है, ठीक है। और जो हमारा एमोर्फोस होता है वो इरेगुलर शेप में होता है, उसका कोई शेप नहीं होता है, वो इरेगुलर ज्योमेट्री में होता है। तो अभी मैं आपको क्रिस्टलाइन सॉलिड के बारे में बता रही हूँ। तो जो क्रिस्टलाइन पार्टिकल्स आर अरेंज इन प्रॉपर सॉलिड, ठीक है। एंड इसके जो टॉप पॉइंट्स हैं ये रेगुलर में होते हैं, आप इन्हें नोट कर लीजिएगा। ये रेगुलर ज्योमेट्री एंड सेकेंड पॉइंट कॉन्स्टिट्यूएंट particles are arranged in proper मैनर। ये मैनर और डिसिप्लिन में रहते हैं। आप मतलब आप सरल भाषा में अगर जानना चाहो तो ये मैनर में डिसिप्लिन ऐसे वाले क्रिस्टलाइन सॉलिड है, ठीक है। क्रिस्टलाइन सॉलिड ऐसे होते हैं और हाई एमपी एंड बीपी, ओके। एंड नेक्स्ट पॉइंट, इट गिव क्लीन क्लीवेज। अब हम बताते हैं एमोर्फस सॉलिड के बारे में। तो ये जो एमोर्फस सॉलिड होता है आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा क्रिस्टलाइन और एमोर्फस सॉलिड। तो ये जो एमोर्फस सॉलिड होता है ये इरेगुलर शेप में होता है, इरेगुलर ज्योमेट्री। एंड सेकेंड पॉइंट कॉन्स्टिट्यूएंट ये कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल आर प्रेजेंट इन इम्प्रॉपर मैनर। ये मतलब इसका कोई शेप नहीं, इम्प्रॉपर मैनर और ये इसका अरेंजमेंट नहीं होता है, ठीक है। एंड लो बीपी एंड एमपी, इसके बीपी और एमपी लो होते हैं और इट्स डू नॉट गिव क्लीन क्लीवेज, ओके। इट्स डू नॉट गिव क्लीन क्लीवेज। तो गाइस आप इसे नोट कर लीजिए मेरे ही साथ साथ। आप इसीलिए मैं आपको ऐसे पढ़ा रही हूँ कि ताकि आप मेरे साथ साथ आप भी इसे नोट करते रहें और आपको कोई प्रॉब्लम ना आए कि बाद में आपको पढ़ना है। अगर आप ऐसे ही डेली पढ़ते रहेंगे तो अच्छे खासे आपके टॉपिक्स रेडी हो जाएंगे। देन एंड जो क्रिस्टलाइन होता है वो शॉर्ट रेंज में होता है, सॉरी एमोर्फस शॉर्ट रेंज में होता है। शॉर्ट रेंज ऑर्डर of force, they are isotropic, they are isotropic, they do not have heat of fusion, they do not have heat of फ्यूज़न। जैसे इसका एग्ज़ाम्पल है ग्लास, ओके, रबर,
एंड प्लास्टिक ETC, ये सारे इसके एग्जांपल हैं। एंड क्रिस्टलाइन के मैं आपको बता देती हूँ इसके एग्जांपल क्या होते हैं। सॉरी, मैं एग्जांपल बताना भूल गई थी। तो इसके एग्जांपल होते हैं जैसे कि NaCl, Fe, SiO2 एक्स्ट्रा। ठीक है, तो ये हुए हमारे आज हमने पढ़ा सॉलिड स्टेट के बारे में कि सॉलिड स्टेट क्या होते हैं और कितने टाइप के होते हैं। तो आज का टॉपिक यही ख़त्म होता है। फिर नेक्स्ट मैं आपके सामने कुछ और अच्छा लेकर आऊँगी केमिस्ट्री से रिलेटेड। आगे का चैप्टर मैं आपके लिए कल लेकर आऊँगी। फिर ऐसे ही डेली मैं आपके लिए अच्छे अच्छे टॉपिक्स लेकर आऊँगी पढ़ाने के लिए। आप उसे नोट्स कीजिए, आप उसे याद कीजिए, समझिए, बहुत ही अच्छे से समझ में आ जाएगा। थैंक यू।